Alfonso mangoes, considered by many to be the king among the king of fruits, are facing one of their toughest seasons. Traders attribute this to a drop in yield due to unseasonal rains and shifting weather patterns last year. The Alfonso, or Hapus as it is locally known, is primarily grown in the Konkan region of Maharashtra. Other reasons include pest attacks, which farmers struggle to control and which significantly increased production costs. अभी देखो, ये आपको सबको मालूम है कि ये टाइम पे नवंबर तक बारिश गिर रहा था। उसकी वजह से मैंगो के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बड़ा असर हो गया है और फिर ठंडी भी जो थी वो भी ज्यादा गिर गई थी, उसका भी असर हुआ है। फिर थ्रिप्स है, हॉफर से, ऐसे जो नए नए डिसीज जो आए हुए, फार्मर ने बहुत महंगी महंगी दवाइयां उसके ऊपर स्प्रे की, फिर भी वो डिसीज के ऊपर फार्मर लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। यस, इन सब कठिनाइयों की वजह से ही इस साल मैंगो का जो प्रोडक्शन है कंपेयर टू लास्ट ईयर 25 to 30% ही इस साल प्रोडक्शन है। काफी बहुत प्रोडक्शन है, बहुत कम प्रोडक्शन है। Traders at the Vashi wholesale market in Navi Mumbai say there's a visible drop in the quality of Alfonso mangoes this year. They add that supply has also been affected. भाव थोड़ा सा ज्यादा ही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो रहा सही ढंग से और यहाँ ज्यादातर मतलब बारिश की वजह से थोड़ा आम में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जो कि उस पर थोड़ा सा एक दाग पड़ रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं थोड़ा कीट टाइप का। तो फ्रेश माल अभी बहुत कम दिखाई मिल रहा है। बारिश की वजह से थोड़ा माल बहुत ही कम है। माल जिस तरह से आना जरूरी है उस तरह से माल नहीं आ रहा है। माल बिल्कुल थोड़ा सा कम आ रहा है। The woes do not end there. The ongoing conflict in West Asia has robbed exporters of a major market, and with no end to the war in sight, they are staring at heavy losses. ये मिडिल ईस्ट वॉर का जो वॉर है उसका एक अपने इंडिया के मैंगो के एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जो मेन इंडियन मैंगोस का जो बायर है वो मिडिल ईस्ट है। क्योंकि जितना भी मैंगो एक्सपोर्ट होता है उसमें से 90% जो माल है ये मिडिल ईस्ट में जाता है। ओनली 10% माल जो है वो यूरोप और यूएसए जैसे कंट्रीज में जाता है। और जो भी अभी वॉर की सिचुएशन है वो मिडिल ईस्ट में होने की वजह से अभी तक 0.1% भी एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में नहीं हुआ है। Traders say this is one of the worst seasons for the Hapus in over 3 decades. While the fall in production is something they will have to live with this year, they hope the West Asia conflict ends soon so they can limit their losses.